अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। ओम शांति। वेलकम, पुनः स्वागत है आपका इस बगिया में। प्यारे साथियों, देखिए आज पुनः साउथ हॉल से हमारा कनेक्शन जुड़ रहा है। आज पुनः करुणा दीदी अपना जो अनुभव है, जिसको कहेंगे जीवन की गाथा, जहां से अधूरी रही थी 1 घंटे के दरमियान, वो आज आगे का सफरनामा हम सुनने जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, और भले आप शुरू करें। ओम शांति। शांति। ओम शांति। दादी जी 3 बारी ओम शांति कहते थे। मैं भी कहूंगी ओम शांति, शांति। ओम शांति। जैसे उस दिन आपको बताया था कि मुझे सेकंड विजन, जब बाबा ने बताया था कि बच्चे 2 वीक के बाद तेरे लौकिक फादर की डेथ हो गई, मैं सोचती थी कि ये शब्द ऐसी श्योरिटी से एक परमात्मा ही बता सकता है और कोई इंसान नहीं बता सकता। जब मुझे उन्होंने, बाबा ने क्लियर करके बता दिया कि बच्ची तूने रोना नहीं, आंखों में आंसू नहीं लेके आना, मैं तेरा पिता बैठा हूं। मैंने जाके दूसरे दिन शशि दीदी को बताया कि ऐसे करके मुझे सपना आया। फिर भी मैं इतना नहीं कह सकी साक्षात्कार, क्योंकि उस समय भी हम ज्ञान में नए ही थे। और एक्जैक्टली जैसे ही बाबा ने बताया था, मुझे 2 वीक के बाद लेटर आ गई थी कि मेरे फादर की चिट्ठी आई कि बेटा तेरी दोनों बहनों की शादी ठीक ठाक हो गई है, आप फिक्र नहीं करना। परंतु मेरे मन में वो था कि बाबा ने मुझे बताया है कि 2 वीक के बाद शादी थी उनकी दोनों बहनों की, 14 फरवरी को और 15 फरवरी को। 1 दिन का कुछ गैप था, मुझे ज्यादा नहीं याद है। और जब उनकी लेटर आ गई फादर की, तो उसके बाद एग्जैक्टली 2 वीक के बाद, आई थिंक 3 मार्च को, फादर, मम्मी ने मेरी ने 3 अप्रैल 1980 को शरीर छोड़ा और फादर ने 3 मार्च को 1981 में शरीर छोड़ा। वो भी अचानक, डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। और टेलीग्राम यहाँ से इंडिया से आई छोटे भाई की, भाई उसमें 11-12 साल का होगा। और टेलीग्राम मुझे नहीं, चाचा चाची ने मुझे नहीं बताई, क्योंकि उनको डर लगता था। अभी थोड़ा संभली है, थोड़ा ज्ञान में आके थोड़ी इसको राहत मिली है। अभी हम इसको कैसे बताएं कि तेरा बाप भी चला गया, क्योंकि मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे को ऐसे बाबा का सपने में आया या विजन हुआ है, क्योंकि दीदी ने मुझे बोला था कि चाचा जी को शौक लगेगा, आप उनको नहीं बताना। मैंने दीदी को एक्जैक्टली जाके बता दिया कि दीदी ऐसे करके मेरे को बाबा ने बोला है कि 2 वीक के बाद फादर की डेथ होगी, तो रोना नहीं। मुझे दीदी ने बोला कि आप चाचा जी को मत बताना, ऐसी बात ना बताना। और मैंने नहीं, उनको नहीं बताया, उनको कुछ नहीं बताया। और इनको टेलीग्राम 2 वीक के बाद आ गई और इन्होंने मुझे नहीं बताया। इन्होंने वेट करते रहे कि कब वीकेंड आए तो कब, परंतु मुझे कुछ फीलिंग आ रही थी, लेकिन इन्होंने जब बताया नहीं, परंतु मैं कुछ भूल भी गई, क्योंकि ये तो दिसंबर में विजन हुआ था और ये डेथ होती है 3 मार्च को जाकर। और मेरे को दादी जानकी के पास उस समय बाबा भवन, जो ग्लोबल हाउस है तो अभी बाद में बना है, बाबा भवन में दादी जानकी, सुदेश दीदी
जयंती दीदी, ये तीनों वहां रहती थी। हमने भी जाना वहां शुरू कर दिया था शाम की क्लास में, जहाँ हम फ्राइडे की क्लास में कुमारियां जाती थी फ्राइडे को। कभी कभी मैं भी शुरू नहीं थी, मैं तो भी। और मेरे को चाचा चाची ने बोला कि चलो आपको एक दिन दादी से मिलाने के लिए लेके जाते हैं। और मुझे पहले पे भी कुछ मिली थी। मैंने मन में मेरे को कहते कि अगर तूने दादी को कुछ देना होगा तो दे देना। मैंने बोला ओके। मेरे को पे मिली थी तो मैं एनवलप में डाल के, परंतु मुझे ये याद नहीं है कि मुझे ये क्यों लेके जा रहे हैं क्योंकि मुझे तो वो सपने की तरह आया था, तो मैं तो भूल गई। अभी तो मार्च की बात है, मार्च में भी इन्होंने मुझे एकदम तो नहीं लेके गए। मेरे को लगता है वो 15-16 मार्च हो चुकी थी। और बहुत ही मुझे प्यार से लेके जा रहे हैं। और मुझे इतना नहीं लग रहा है, मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाचा चाची प्यार से कर रहे हैं। और मुझे दादी जानकी के पास से इन्होंने टेलीग्राम जाके दादी जानकी को दी। मुझे बहुत क्लियर याद है कि दादी जानकी बाबा रूम में, बाबा के क्लास रूम में आके बैठी। एक से तीनों दीदी दादी तीनों वो बैठे थे और चारों हम बैठे थे। और दादी ऐसे पूछने लगे किसकी अवस्था ज्यादा पावरफुल है, करुणा की या देव भाई की या शांता बहन की। चाचा जी कहने लगे करुणा की। मैंने बोला नहीं, मेरी अवस्था भी इतनी पावरफुल नहीं है जितनी भाई की है, चाचा जी की है। और मैं ऐसे कह ही रहे थे हम। इतने देर में दादी ने वो टेलीग्राम पढ़ी। ब्रदर का नाम राजी, और राजी की तरफ से इस दिन शादीराम एक्सपायर हुए। मुझे ज्यों ही दादी ने, मुझे नहीं पता था वो क्या पढ़ रही है क्योंकि मैं भूल चुकी थी। और उसी समय जिस समय दादी ने वो न्यूज़ पढ़ी, मुझे ऐसे लगा कि ब्रह्मा बाबा मुझे अपने हाथों पर बैठा के इस दुनिया से मुझे कहीं ऊपर ले गए। मुझे वहां पता ही नहीं, चाचा जी रोने लगे, लेकिन मुझे बाबा एकदम मेरे को शरीर से डिटैच कर दिया। फिर मैंने दादी को बोला, दादी मेरे को बाबा ने 2-3 महीने पहले ये बात बताई थी कि फादर एक्सपायर होंगे, बच्ची तूने रोना नहीं। और दादी मेरे को पूछने लगी क्या बोला था। मैंने बोला ऐसे करके बाबा ने बोला था, मैंने शशि दीदी को बोला था कि, परंतु शशि दीदी ने मुझे बताया कि चाचा जी को मत बताना क्योंकि उनको शौक लगेगा। लेकिन दादी मेरे से पूछने लगी, जो पूछने लगी मुझे, कहती बाबा ब्रह्मा बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, परंतु मेरी आंख में ऐसे नहीं था कि आंसू आना नहीं चाहते थे, आ रहे थे, परंतु मुझे कोई शक्ति एक्स्ट्रा दे रहा था। उस समय ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का मुझे इतनी उस समय शक्ति मिल रही, मैं बिल्कुल भी रोई तक नहीं, आंखों में आंसू भी नहीं आए। हम जो ही बाबा के घर से बाहर निकले तो दादी को कुछ याद आया मुझे। ब्रह्मा बाबा की पहली फोटो उस समय वो लाल से ऐसे फ्रेम में आई थी, लंदन में आई थी। और हम बाबा के घर से निकल चुके थे। जयंती दीदी भाग के हमारे पीछे कि दादी आपके लिए ये फोटो देना चाहती है आपको। मुझे याद है कि भागी भागी मेरे पीछे पीछे आई कि तेरा ब्रह्मा बाबा के साथ इतना प्यार है, तेरे लिए ये दादी ने फोटो दिया मुझे। वो पहली फोटो मैं बहुत सालों तक वो संभाल के रखी थी। घर आ गए, लेकिन जब भी काम पर जाती थी, बस में ट्रैवल करती थी और मन में आता था कि जिस घर में मम्मी और फादर को मैं छोड़ के आई हूँ, जब मैं वापस जाऊंगी क्या मेरे उस घर में न माँ न बाप होंगे, कैसे होगा। एकदम कई बार दिल मन घबराता था। बस में भी मुझे बहुत बार ये अनुभव होता था कि दिल करता कि दिल भर के रो, परंतु उसी ही समय मुझे बहुत बार ये अनुभव हुआ, मुझे बाबा ने एक बारी भी आंसू नहीं बहाने दिए। मुझे उसी समय बस में भी ऐसे लगता था कि मुझे आके बाबा अपनी गोद में भर लेता है, एकदम मुझे कभी यहाँ प्यार करता कभी यहाँ प्यार करता है। मुझे ये फीलिंग आती थी कि बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। मेरी जॉब भी, वो भी 1980 में मुझे अच्छी जॉब मिली थी, वो भी कभी भूलती नहीं। वो भी नवंबर में 1980 में थी। जॉब मेरी अच्छी थी, मैं रेवेन्यू ऑफिसर थी और मैं काम पर जाती थी, पर बाबा ने मुझे बहुत मदद की। फिर एक बार क्या हुआ कि मधुबन में आई 81 के एंड में।
81 के एंड में जब मैं मधुबन में आई, 6 वीक के लिए इंडिया आई, मोस्ट ऑफ द मेरे जो छुट्टियां थी सारी मैं मधुबन में बिताई। सिर्फ 4 दिन के लिए मैं पंजाब गई और 4 दिन में भी बिल्कुल ना किसी को रोने दिया, ना इतनी शक्ति मेरे अंदर आ चुकी थी। और जब वापस आई तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे जीवन में कुछ और करना है। डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे कैसा जीवन व्यतीत करना है अभी। जब मैं वापस मधुबन से आई, थोड़ा सा मैं बाबा का आपको, क्योंकि उस समय मैंने 18 जनवरी मैंने मधुबन में बताई थी। मैं बाबा के कमरे में, दादी मनोर हमको सुबह सुबह, उसने बड़ी योग की हमको भट्टियां कराई। हमको कहती थी आप सभी 2:30 बजे आना, मैं 2:30 बजे स्पेशली आपको योग की भट्टी कराऊंगी। हमको कभी बाबा के कमरे में, कभी उसने डिफरेंट तरीके से जो यज्ञ की हिस्ट्री सुनाती थी, वाह क्या मजा आता था। 18 जनवरी का दिन था, मैं बाबा के कमरे में बैठी थी। बाबा के कमरे में बाबा की फोटो से ब्रह्मा बाबा जैसे निकल के आते हैं, योग में बैठी हूँ, कोई ट्रांस में नहीं मैं कहूंगी। ब्रह्मा बाबा ने जैसे मेरे हाथ में, मुझे ये भी नहीं याद कि मैं वहां बैठी हूँ जहां मैं कहीं दुनिया से पार हूँ, मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर दिया। वो फ्लावर इस दुनिया में कोई मैं बता नहीं सकती, प्योर वाइट है। हाथ में को एक सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा है, एक फ्लावर दिखाई दे रहा है। वो तो मैं जानती हूँ या बाबा जानता है। मुझे फ्लावर दिया और फ्लावर ऐसे हाथ है, हाथ के ऊपर फ्लावर है। मेरे को इतनी वो खुशी होती है कि आज बाबा ने मुझे फ्लावर दिया। ये तो मेरे को अनुभव हुआ था ना। शाम को जब बाबा, उन दिनों में बाबा एवरी 3rd डेज, तीसरे दिन बाबा आते थे, अव्यक्त बाप दादा मेडिटेशन हॉल में बाबा आते थे। और 18 जनवरी को जब मैं बाबा से मिल रही हूँ शाम को बाबा के सामने अभी किसी ने लाके वो एक गिफ्ट रखा, व्हाइट हैंड, ऐसे हैंड, वो तो दूसरा बना हुआ था और उसके अंदर एक फ्लावर था, व्हाइट फ्लावर। जब मैं बाबा के सामने मिलने के लिए जाती हूँ 18 जनवरी को, वो ही फ्लावर उठा के बाबा ने मुझे दे दिया। देखो, ये तो किसी को नहीं ना पता था कि मेरे को सुबह बाबा ने ऐसे दिखाया और शाम को वो फ्लावर मैंने, और हाथ बहुत सालों तक मैं ऐसे संभाल के रखा कि बाबा का हाँ हैंड मेरे सिर पर है। जब मैं मधुबन में पहली बारी, हम गए थे 23 दिसंबर 81 में, और जब मैं पहली बारी बाबा से मिली थी, हम सबका ये अनुभव होता है। मैंने पहले तो सोचा कि बाबा कोई ऐसे यहाँ ढोलक बजेंगे, कुछ होएंगे जब बाबा आएगा, परंतु यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आगे ही बैठे थे। उन दिनों में दीदी, दादी प्रकाशमणि जी, मनोर, बहुत दादियां होती थी, वो सब आगे आगे बैठी थी। मैं तो नीचे फ्लोर पर और गद्दी पर दादी गुलजार आके बैठे और बाबा आए। और दादी जानकी ने जब पीछे मुरली के बाद बाबा मिलते हैं तो मुझे भी दीदी के साथ बोला कि आप भी इनके साथ ही बाबा को मिलो। ये दोनों बहनें, रेवा दीदी, शशि दीदी, उनकी माँ थी और इनकी बेटी थी, 4 जने। मैं थोड़ी पतली छोटी सी हूँ उनके साइज में, मैं उनके पीछे खड़ी हूँ। मेरे मन में, देखो जो मन में बात होती है ना, एक भगवान जान सकता और कोई नहीं जान सकता। मैं सोचा मैं तो भी अभी नई हूँ, मुझे कौन बात करेगा। मैं इनके पीछे खड़ी हूँ, मन में संकल्प चल रहे हैं कि मैं तो ऐसे चलो मिल लेती हूँ इनके साथ, परंतु मेरे से कोई थोड़ा बात करेगा। इसी दौरान जो ही मेरे मन में ये विचार आता है, बाबा ने उसी समय इन दोनों बहनों को और माता को एक तरफ करके मेरा हाथ पकड़ लिया। आप यकीन मानेंगे, मैं तो पानी जैसे मेरा पसीना छूट गया कि माय गॉड, मैं क्या सोच रही थी कि मेरे से कौन बात करेगा। ये तो भगवान मेरे दिल की, मन की बातें जान रहा है। सच, मेरा बाबा ने हाथ पकड़ लिया। बाबा ने मुझे पूछा, बच्चे तू जानती किस से मिल रही हो? और मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही कि मैं गॉड से मिल रही हूँ। बाबा ने मुझे 3 बार पूछा, बच्चे
जानती हूँ किससे मिल रही हूँ। फिर भी मैंने ना नहीं की, परंतु ऐसे सिर से मैंने ना की। बाबा मुझे दृष्टि देने लगा। बाबा दृष्टि देता जाता है, मेरी आंखों में फट ऐसे बहुत आंसू आ रहे हैं, मैं स्टॉप नहीं कर पा रही। बाबा ने मुझे क्या पूछा, बच्ची, चौथी बार जब पूछा, बच्ची जानती हो किससे मिल रही हो? फिर मैंने ऐसे कहा। जब मैंने ऐसे कर रही थी कि हाँ मैं अभी फील कर रही हूँ मैं किससे मिल रही हूँ, बाबा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी। बच्ची जाके बहुत सेवा करेगी, बच्ची सेंटर खोलेगी। मैं उस समय फिर मन में आता है, बाबा कहता है कि सेवा करेगी, मुझे कोई बोलने का अक्ल नहीं, मुझे कुछ है नहीं। ये बाबा मुझे कैसे कह रहा कि बच्ची बहुत सेवा करेगी? मुझे तो इतना बोलना भी नहीं आता। ये दीदियां तो इतना फटाफट बोलती हैं, बाबा का ज्ञान इनके पास कितना है, मैं कैसे सेवा करूंगी? चलो एनीवे, उस समय मन में प्रश्न उठा। लेकिन उस समय क्या होता था कि जब टोली देते थे, छोटा ग्रुप 200-250 उस मेडिटेशन हॉल में बैठते, परंतु जब भी मैं वो टोली बांटते थे, जब तक किचन से कभी पिकनिक हो रही है बाबा के साथ, परंतु मैं उठ के भाग के सर्व करना शुरू कर देती थी। भाइयों से प्लेट लेके मैं जल्दी जल्दी सब करना। बाबा ने मुझे बार बार बुला के यही कहना, बच्ची बहुत सेवा करेगी, बच्ची बहुत सेवा करेगी। मुझे बुला के टोली देना, कभी कुछ करना, परंतु मैं अपने को इतना भाग्यशाली समझती नहीं थी। लेकिन जो बाबा ने मुझे अनुभव कराया, इंडिया से वापस आई, ये पहली बारी मेरी 82 में, 81 में गई थी, 82 में वापस आई। और अचानक मन में फिर क्या ख्याल आया, मुझे कहीं कमरा अपना लेके मुझे अलग रहने का कुछ करना चाहिए, मुझे, क्योंकि मुझे कुछ प्रोग्रेस करनी है। और मैं जहाँ ये अभी बाबा का सेंटर है, क्योंकि ये इधर ही मेरा ऑफिस के नजदीक था, हेज में, मैं अभी साउथ हॉल में हूँ, जो लंदन वाले उनको पता होगा इस एरिया का। मैं वॉक करके जाती थी, तो मैं इस माता ने मुझे क्या बोला कि करुणा, वहां ना एक माता है, वो अकेली रहती है, ज्ञान में चलती है, अगर आप उसके पास कमरा ले लेंगी तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा अच्छा। जो हम संडे को उस समय क्लास करके बाबा भवन से आए, मुझे ये रेवा दीदी और शशि दीदी, जो हमने एड्रेस ले लिया उससे, माता से, फोन तो नहीं होते थे, तो मैं, उसने मुझे एड्रेस गलत दे दिया माता ने, किस कमरे, वहां माता के पास जाना, आपको कमरा दिखाना। तो हम आए तो एड्रेस गलत दे दिया। उसने देना था 8 नंबर और दे दिया मुझे 7 नंबर। मैं अकेली ने आके इस घर का दरवाजा खटखटाया, 7 नंबर में खटखटाया। तो यहाँ से, एक संडे का दिन था और 10 बजे कौन उठते भिक्के के लिए, तो ठीक है, लंदन में वो भी ठंडी के दिन थे। और मैंने जब दरवाजा खटखटाया तो वहां, यहाँ से एक सरदार जी निकले, तो बड़ा रूड से बोले, क्या चाहिए तेरे को? मैंने बोला, मैं एक राजमाता रहती है, मैं उसको मिलना चाहती हूँ। उसने मुझे इतना रूड बोला, यहाँ कोई राज रूज नहीं रहती, मुंह उठा के सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं, देखते नहीं संडे मॉर्निंग का। उसने फट के दरवाजा बंद किया। यहां तक मैं एकदम कांप गई थी कि जैसे वो भाई बोला मेरे से, बात भी सही थी, संडे का दिन था, संडे मॉर्निंग, वो सोए हुए थे, मैंने उनको डिस्टर्ब किया। और मैं मन ही मन में सोच रही हूँ, बाबा तू कहता मेरे बच्चों के यहाँ कदम पड़ते हैं, वहां हर बच्चा, हर कदम इनके पद्म है, मैं देखूंगी क्या मेरे कदम में पद्म है, अगर मैं इस घर के अंदर कदम डाले मेरे को क्या पद्म मिलेंगे यहाँ। सोचिए, मैंने बाबा को बहुत बारी चैलेंज किया। और यहाँ जाके दीदी को मैंने बोला कि ये घर नहीं है दीदी, पता नहीं, वो कहती ऐसे करो, वहां कॉल बॉक्स है, वहां जाके पैसे डाल के आप फोन करके आ दूसरी माता जिसने आपको एड्रेस दिया है। मैं वहां जाके उसको फोन किया, मैंने बोला, राजबहन आपने मुझे गलत एड्रेस दिया है, वो तो भाई सरदार जी हैं वहां, तो एक, वो तो मुझे बहुत रूड बोले। वो कहते सॉरी, 7 नंबर नहीं 8 नंबर में जाना था। यहाँ लंदन में
ऑड एंड इवन नंबर अपोजिट होते हैं। वो अपोजिट करता है, ये इधर की साइड। कहती नहीं नहीं सॉरी, 7 नहीं था, 8 था। चलो मैं 8 नंबर में उस माता को मिलने के लिए गई। लेकिन जब मैं वहां गई, मुझे घर से, चलो माता को तो मिल लिया, परंतु मुझे घर से बहुत ऑनियन की सबकी स्मेल आ रही थी। मैंने सोचा मैं नहीं रह सकती यहाँ, नहीं, जिसके घर की दीवारों में आ रही है मैं कहाँ के वहां रह सकूंगी, नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं रह सकती। परंतु मेरे मन में क्या था कि बाबा कहते मेरे बच्चे यहाँ कदम रखते हैं, वहां पद्मों की कमाइयां मैं देखूंगी। रोज जाती थी, यहाँ से ऑफिस जाती थी और सोचती थी क्या इस कदमों में क्या पद्म हो गया, अभी तक तो कोई जगह अच्छी मिल नहीं रही। अगस्त के महीने में या हमारे नेक्स्ट सेंटर के पास मार्केट है, मार्केट में हम एग्जीबिशन लगाई, ऐसे जो 7 डेज का कोर्स की। मैं ऑफिस में आती थी, ऑफिस से वहां शाम को घंटा 2 घंटे यंग थे सेवा देती थी आके। और वो ही माता जिसके माता के घर में मैं कमरा देखने गई थी, उस माता ने आके हमको वहां चाय पानी देती थी। वो आके जो भी भाई बहन सेवा करते थे, हम वहां कर रहे हैं, तो उसने मेरे को और चाचा जी को बोला आपको पता है ये घर सेल पर लगा हुआ है। चाचा जी इन बातों में बहुत होशियार थे, उन्होंने जल्दी से नंबर लिया। उन्होंने बोला कि करुणा के लिए हम देखते हैं कि अगर, क्योंकि थोड़े पैसे में, जॉब तो अच्छी थी मेरी, थोड़े सेव भी कर लिए थे, 76 से आई थी, अभी 4-5 साल हो भी गए थे काम करते हुए। और पैसे चाहे उनको ही देती थी, परंतु वो सेव करते थे मेरे, या मेरे भी अकाउंट में थोड़े थे। और दूसरे दिन ही उन्होंने एजेंट को फोन किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, दूसरे दिन ही इस घर की बाय के लिए हाँ हो गई। और मेरे को कभी के बाबा इस घर में ही, जिस घर में तू कहता था ना कि मैं चैलेंज कर रही थी कि मेरे कदम पड़े हैं, तो कैसे ये पद्म क्या होंगे। ये अगस्त 82 में ये बाबा का घर, चलो घर की कंडीशन तो इतनी अच्छी नहीं थी उस समय, टैटी था, कहीं येलो पेंट था, कहीं पिंक पेंट था। जब इसकी वो सारी हो गई, मेरे काम वालों ने भी बहुत मदद की मुझे, वो थोड़ी पे, क्योंकि अगर मोर्गेज आप लेते हो तो उन्होंने लेटर भी लिख के दे दिया कि शी इज अ हार्ड वर्कर, हाँ ये अर्न करती है। बीच में आगे मैंने 2 जॉब भी की और ये मकान ले लिया। मैं रात को जब ऑफिस से आती थी 5 से लेके 10 बजे तक कभी घर में व्हाइट पेंट ये कर रही हूँ, क्योंकि अफोर्ड तो नहीं कर सकती थी कि किसी और को बुला के पेंट करा लूं। कभी एक कमरे में पेंट किया, कभी दूसरे में। पेंट का मुझे बहुत शौक था कि करती थी। जब से आई थी मैं कुछ न कुछ चाचा जी ने मुझे सिखाया था और अच्छी घर को पेंट करने लग गई थी। मैंने इस घर को व्हाइट सारे कर दिया, क्योंकि व्हाइट पेंट करना इजी भी होता है और साफ भी लगता है। तो दादी यहाँ आई सेंटर खोलने के लिए, है तो छोटा सा कमरा। फिर उसने मुझे बहुत कहानियां बताई कि हमने पुणे में थी, करुणा ये तो बहुत बड़ा है, पुणे में थे, पुणे में हम एक ही कमरे में क्लास भी करती थी, उस कमरे में सोती भी थी, वही खटिया बाहर रख के मैं ये भी करती। उसने बहुत मेरे को कहानियां सुनाई और आके मुझे ब्लेसिंग दी, शिव बाबा का पिक्चर दिया, ब्रह्मा बाबा का पिक्चर दिया। तो यहाँ सेवा शुरू करने के लिए बोला कि आप सेवा शुरू करो। मुझे वो जो फल था, मेरे पदम ऑटोमेटिकली उसी घर में आ रही हूँ, जा रही हूँ, दरवाजा खोल के सोचती थी कि एक दिन आई थी कमरा ढूंढने के लिए और भगवान ने मुझे क्या बना दिया। क्या हुआ कि ये 82 में सारा कुछ कर लिया। 83 तक कोई भी एक भी बाबा का बच्चा नहीं आ रहा था। लंदन की सेवा का भी कोई, बाबा भी कई बार कहता लंदन की धरनी, वो भी साउथल की धरनी। यहाँ अभी भी अगर बताऊं, साउथल इस एरिया में कम से कम 12 या 13 गुरुद्वारे हैं, मंदिर भी 3-4 हैं, मॉस्क भी 3-4 हैं और स्पिरिचुअल लोग बहुत हैं। और सब यही सोच कहते थे कि साउथल की धरनी बहुत हार्ड है। लंदन की तो है, साउथल की धरनी बहुत हार्ड है। क्योंकि जयंती दीदी हमको बताती थी कि हमने बहुत एग्जीबिशन की है
अभी भी बता रहे थे कि साउथन से सेवा शुरू हुई थी, परंतु लंदन की, क्योंकि गुरुद्वारे के सामने एग्जीबिशन लगाते थे। एक बारी जयंती दीदी किसी को समझा रही थी, तो गुरुद्वारे के सामने वो एग्जीबिशन को सरदार जी ने बोला, ले ये छोटी सी लड़की हमको बताएगी निराकार क्या होता है, निराकार परमात्मा। वो मुझे याद आता था कि जब इतनी बड़ी दीदी सेवा के लिए नहीं कर सके, मैं क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। हमको ये, मैं बीच में आपको थोड़ा ये भी बताऊं कि ज्ञान में आने से पहले हम भी गुरुद्वारे जाते थे, परंतु गुरुद्वारे का मुझे लंगर अच्छा लगता था। सिर्फ मेरे को ऐसे लगता था कि गुरुद्वारे में जाए, वहां का लंगर दाल और रोटी चाहे खाते थे। हम संडे के संडे वहां जाते थे। एक बार यहाँ लंदन में ही बाबा ने बताया है, और गुरुद्वारे में ये जो प्रधान होते हैं, बहुत लड़ाई होगी। संडे का दिन था और उनके हाथों में ईंटें पकड़ी हुई है, क्योंकि एक दो दिन पहले मैं जब गई तो मैं एक दिन दुपट्टा लेके, क्योंकि ऑफिस से आई थी, संडे को चाचा जी ले गए, कहते करुणा हमने गुरुद्वारे जाना है, क्योंकि यहाँ ऑफिस में थोड़ा हम दुपट्टा लेके जाते हैं, ना कोई पंजाबी ड्रेस पहनते थे। और मैंने बोला ठीक है, मेरे पास चुन्नी नहीं है लेकिन चलेंगी। मैंने टिश्यू, और मेरे कजन ने भी टिश्यू रखने की, क्योंकि 76 में गर्मी यहाँ बहुत पड़ी थी और पंखे चलते थे। गर्मी भी बहुत पड़ी थी, सर्दी भी बहुत, स्नो भी उन दिनों में बहुत पड़ी थी। और मैं गुरुद्वारे में जब गई तो मेरा जो टिश्यू रखा था वो उड़ गया। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए हम जा रहे थे, और जब मैं मत्था टेकने लगी, जो उसका ग्रंथी था उसने मुझे मत्था नहीं टेकने दिया। कहता नंगे सिर नहीं तू जा सकती। पंजाब में बहुत बुरा माना जाता है कि अगर हम नंगे सिर जाते हैं। तो मैं मेरे को उसने बोला मुंह उठा के आ जाते हैं, सिर नहीं कवर करके आई। मैंने बोला नहीं, मैं ऑफिस गई थी बाबा जी, मैं ऐसे नहीं हूं। मैं कहता नहीं तू मत्था नहीं टेक सकती। उसके जो शब्द थे ना, मुझे बहुत हर्ट हुए। मेरे को कहता बाहर खड़ी हो जा जाके। मैं बाहर जुतियों में आ गई और मेरे आंसू स्टॉप नहीं हो रहे। मैं उनको 1 मिनट में कह भी आई, क्या भगवान कहता है कि आपको सिर कवर करके मेरे को मत्था टेकना है? कहता ये लड़की बोलती बहुत है। मैं बाहर आ गई, शूज के बीच में मैं खड़ी हूँ और रोती जा रही हूँ, और मुझे चाचा जी ने भी आके प्रसाद देने की कोशिश की। मैंने बोला नहीं, मैं प्रसाद नहीं लूंगी, क्योंकि अगर मुझे मत्था टेकने का हक नहीं है तो मैं प्रसाद भी नहीं लूंगी। उसने भी गिल्टी फील किया होगा, वो भी बाबा जी मुझे प्रसाद देने के लिए आए, मैंने उससे भी नहीं लिया। मैंने बोला सॉरी, मैं नहीं लूंगी आपसे प्रसाद, क्योंकि आपने मुझे मत्था टेकने नहीं दिया। रोती भी जा रही हूँ। मैंने नहीं प्रसाद उनसे लिया, वापस आ गए। परंतु नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर ये सोचा कि साथ में अगर भी जाएंगे ऑफिस में तो चुन्नी हमेशा साथ में कोई स्कार्फ जैसे रखेंगी। उसके बाद मैंने पर्स में एक स्कार्फ रखना शुरू कर दिया था, ठंडी में भी काम आता था ये। फिर जब 80 में ज्ञान से पहले हम एक बार वहां थे और वहां लड़ाई हो रही थी। उन्होंने दोनों ने ईंटें पकड़ी हुई थी, ऐसे था कि एक दूसरे का सिर फाड़ देंगे। गुरुद्वारे में हम रोटी खाने ही लगे थे, वहां ही अनाउंसमेंट कर दी थी, जिसने अपने आप को बचा के जाना है यहाँ से चले जाओ। मैं बाहर आ गई। वो जो गुरुद्वारा के ऊपर निशान साहब का झंडा लगा होता है, मुझे वही लगता था शायद यही परमात्मा का रूप है। झंडे के ऊपर और कुछ नहीं होता, त्रिमूर्ति की तरह जैसे त्रिशूल होता है वही होता है, क्योंकि वो भी 3 रूप में मानते हैं कि परमात्मा कुछ 3 काम करता है। परंतु उस समय मुझे कुछ पता नहीं था। चाचा जी तो वो लड़ाई देखने लग गए कि क्या हुआ कैसे हुआ। मैं बाहर खड़ी होकर सड़क में ऊपर को ऐसे मुंह करके कह रही हूँ, हे भगवान तू कहाँ है? मंदिर भी देख लिए, गुरुद्वारे भी देख ले, गुरुद्वारों में वक्त शांति नहीं है, मंदिर में भी शांति नहीं है। मेरी फ्रेंड है एक मुस्लिम लेडी, मैं अभी नेक्स्ट टाइम मॉस्क में भी जाके देखूंगी। और आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि जब हमको अनाउंस किया गया कि आप निकल जाओ, मेरा दिल धक धक बज रहा था। उस समय मुझे ये पहला साक्षात्कार हुआ था, क्योंकि कल परसों मैं आपको बताना भूल गई थी कि बाबा ने मुझे, अदरवाइज मैं मॉस्क में जाने वाली थी अपनी फ्रेंड के साथ। तो ये जो
जयंती दीदी ने भी बोला था कि ये साउथ से सेवा शुरू हुई थी, और मैं सोचती थी अभी कोई आ नहीं रहा, कोई नहीं आता था बाबा के घर में। ठीक है, हम लीफलेट थोड़ा सा बांटते थे, कोई ऐसे कोई फैसिलिटी तो उन दिनों में नहीं होती थी। मैं ऐसे एक दिन सैटरडे को बाहर गार्डन में बैठे अपने शू साफ कर रही हूँ, बाबा के मन ही मन बातें कर रही हूँ। बाबा, ये मकान भी लिया, खर्चा भी कितना हो रहा है, मॉर्गेज का भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई आता तो है नहीं, इतना बढ़िया घर मुझे लेके क्या करना था। मन ही मन में बाबा के साथ बातें कर रही हूँ। उसी समय की बात कर रही हूँ, किसी ने दरवाजा खटखटाया। 2 यंग लड़के थे, 2 यंग लड़के, उन्हें पंजाबी थे। उन्होंने आके कि जब दरवाजा मैंने खोला तो मेरे को पूछते कि आप यहाँ मेडिटेशन सिखाते हो? मैंने बोला हाँ, मन के लिए। मैंने बोला हाँ। तो कहते हम सीखना चाहते हैं। वो 2 लड़के कोर्स करना शुरू किया, उन्होंने बीज डाल दिया। चले वो 2-3 साल, परंतु उन्होंने सेवा का बीज, क्योंकि माँ आने लगी, भाभी उसके बाद वाइफ आने लगी, बहनें आने लगी, किसी का कोई, वहां से सेवा शुरू हो गई। सेवा के लिए बीच में बहुत ऑब्स्टिकल भी आई। सेवा के लिए मैं मुरली के लिए, ये भी बहुत अच्छा कि अगर मैं आपको सुनाऊं, जब तक सेवा नहीं शुरू हुई थी तब तक मैं, शशि दीदी यहाँ से 4-5 किलोमीटर है जो एरिया में वो रहते हैं, मैं यहाँ से उनके पास चल के जाती थी, वो करके। ठंडी के दिनों में एवरी डे 1 घंटा 10 मिनट मुझे जाने में लगते थे, क्योंकि बस की फैसिलिटी नहीं थी। कार का टेस्ट पास किया था, परंतु कार में अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैं रोज 4:30 बजे, इतनी डार्क नाइट में, चाहे सर्दी थी चाहे कुछ भी था, वहां वॉक करके जाती थी और सबसे पहले दीदी के पास पहुंचती थी। एक दिन की बात है, बहुत ठंडी, बारिश भी इतनी हो रही थी, साथ में जैसे स्नो के वो पड़ते हैं फ्लेक्स, स्नो, स्लीट, वो सब कुछ था, और हवा भी बहुत चल रही थी। मैं कोट पहनना, अपने कपड़े अच्छी तरह, बूट पहने, मैं जाने के लिए तैयार हुई, और तैयार होकर कोने तक के पहुंची, क्योंकि मन में विचार आया कि करुणा वहां जाएंगी, क्या तो एक दिन छुट्टी नहीं मार सकती? अगर बीमार होगी तो कौन तेरी लुक आफ्टर करेगा? अकेली हो। सच्ची बात है। मन ने कहा, मैं दरवाजा वापस आ गई कोने से ही, और मैं अभी कोट उतारने वाली थी, फिर मेरी बुद्धि जवाब देती है, क्या तेरे को परमात्मा के ऊपर फेथ नहीं है? अगर बीमार, क्यों, पहली बात बीमार होंगी क्यों सोच रही है कि मैं बारिश में वहां? मैंने फिर कोट पहना, कोट पहन के मैं थोड़ा सा इधर ट्रैफिक लाइट में वहां तक पहुंची। फिर मन में क्या विचार आया, तेरे को आके कोई ब्रह्मा कुमारियां चाय का कप दे देंगे अगर तेरे को कुछ हो गया तो? शशि बहन के पास जा रही हैं, क्या तेरे शशि आके खाना खिला के दे के जाएगी तेरे को? मैं फिर वापस आ गई। मेरे साथ ये 3 बारी हुआ। तीसरी बार तो फिर तो मैंने क्या सोचा कि मैं जाके भी सो जाती हूँ, ठंडी के दिन चुप करके सो जाके। ऊपर गई ही हूँ, फिर बाबा मेरी बुद्धि को टच कर रहा है कि बच्ची, क्या तू आज ऑफिस नहीं जाएंगी? ऑफिस भी मैं चल के जाती थी। अगर तू ऑफिस चल के जा सकती है, अगर उस समय उससे भी ज्यादा तूफान होगा, क्या वहां नहीं जाएंगी? जैसे मुझे ना कोई टच कर रहा है, तू क्या कर रही है? मैं सोचे जाऊंगी ऑफिस, तो मैं जाऊंगी, तो अगर वहां जाएंगी तो क्या यहाँ नहीं जा सकती? फिर तो मैं गुस्से से कोट पहना, फिर अपना सिर कवर किया, ग्लव्स पहने, पूरा पहन के थोड़ी आधा माइल गई होंगी तो मेरा कोट भी गिल्ला, मेरे छाता खोल नहीं सकती। आप विजुअलाइज कर सकते हैं, छाता खोल नहीं सकती, कोट भी गिल्ला, और मैं वहां तक के पहुंची हूँ। भगवान के साथ गुस्से में बातें करती जा रही हूँ, या तो अपनी बारिश को स्टॉप कर, या मेरे को कुछ कर, इसको स्टॉप कर, अगर मेरे को जाना चाहता है कि मैं मुरली सुनने के लिए जाऊं वहां। अच्छा, थोड़े से आद के गई हूँ, 500 गज गई हूँ कि बारिश तो स्टॉप होगी, परंतु ठंडी तो थी। और मैं जाके जब दीदी के पास वहां पहुंची, रेवा दीदी थे, रेवा दीदी ने मुझे, कब की बात है, ये 82-83 की बात है, मुझे कहती हो, ओ माय गॉड करुणा, इतने बारिश में तू क्यों आई? आज ना आती तो अच्छा था।
मेरे को उसके ऊपर मन में गुस्सा आया कि मैं देखो गिल्ली हुई हुई आई हूं, तो वो मेरे को अभी कह रही अभी तो मैं पहुंच गई ना, अभी क्यों कहते ना आई, तो ना आती। मेरे को ऐसे थोड़ा सा रोष सा मन में, उनको तो कुछ नहीं कहा क्योंकि एक तो गिल्ली हो गई, ठंडी लग रही है, मेरे कपड़े सोकिंग वेट है। और मैं चुप करके कोट उतार के फ्लोर पर ही हम बैठते थे, और मैं फ्लोर पर बैठ गई। आप सोचो कारपेट भी गिल्ली होगी, इतने मेरे कपड़े गिले। परंतु कोई नहीं था उस समय आया, मैं ही पहले थी, हम ही 2-3 ही होते थे। मुझे बाबा ने जो योग का अनुभव कराया ना, मैं बता नहीं सकती कि मुझे जो ही मैं वहां बैठी फ्लोर पर, मुझे कोई उठा के इस दुनिया से परे, बिल्कुल मुझे इतना प्यार किया, मेरे सिर पर हाथ फेरा, मेरे यहाँ मेरे, मैं समझती हूँ आज तक भी वो मुझे योग का अनुभव नहीं हुआ। जब बाबा कहते हैं ना बच्चे एक कदम आगे उठाते हैं तो भगवान उनके लिए 1000 कदम आता है। मैंने बहुत बारी कोशिश की कि मुझे वो योग का अनुभव हो जाए कि बिल्कुल डिटैच, देखो आंखें आपकी खुली हैं, आप देख रहे हो। जब तक दीदी आई ऑलरेडी मैं 15 मिनट योग कर चुकी थी, मेरी आंखों में आंसू बहते जा रहे हैं, और बाबा मुझे बहुत प्यार, माँ के रूप में कहो, बाप के रूप में कहो, टीचर के रूप में कहो, गुरु के रूप में कहो, मुझे बाबा ने उसी सब संबंधों का अनुभव करा दिया। कोई सेहत नहीं खराब हुई, बिल्कुल मैं ठीक रही। और मैं जब जॉब करती थी, मुझे ऐसे लगता था कि मुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। भगवान मुझे इतनी शक्ति देना, मैं जॉब करती रहूं, सेंटर चलाती रहूं, लोग आने लग गए, सेवा शुरू हो गई। सेंटर की कंडीशन इतनी देखने में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन पैसा सेव करती थी क्योंकि और तो कोई ना कोई कपड़ों का शौक ना कुछ और कोई है ही नहीं था, सेव करती थी। मुझे एक बारी दादी ने बोला करुणा, ये लेटर ऑन था, करुणा जॉब छोड़ दे तो बाबा की सेवा कर। मेरे मन में क्या है कि मुझे किसी के आगे मैं सोचूं कि कोई पानी का बिल दे, कोई गैस का बिल दे, मुझे किसी के आगे ये हाथ नहीं फैलाने। मन के अंदर ही मैंने बोला इतनी अच्छी गवर्नमेंट की जॉब है, मैं जॉब क्यों छोड़ के घर में बैठूं, जब भगवान मेरे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, मैं कर सकती हूँ। सुबह सेवा कर सकती हूँ, शाम को सेवा कर सकती हूँ, सेंटर पर आऊंगी तो शाम को मुरली सुनाऊंगी, कोर्स कराऊंगी, जॉब क्यों छोड़ू मैं। मन माना नहीं, मन नहीं माना, परंतु बाबा जानता है। उस समय मैं यंग थी, अचानक ये 1906 की बात है, अभी तो पक्की बीके बन चुकी थी, सबको जानते थे। परंतु दादी का, जैसे बाबा कहते ना, बड़ों की मत राय जो भी है बाबा की श्रीमत है। दादी को मैंने कुछ नहीं बोला, परंतु जॉब भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। दादी जी मेरे को 2-3 बार इशारा किया। 96 में मेरी अचानक, क्योंकि हम कंप्यूटर पर काम करते थे, कंप्यूटर पर काम करते मेरे हाथ सूजने लग गए। हाथ कंप्यूटर से सूजते सूजते 97 तक जाती रही, कभी जाऊं कभी ना जाऊं। बैक को भी अफेक्ट करने लग गया, हाथों पर अफेक्ट होने लग गया, हाथ बहुत सूजने लग गए। 98 में मैं काम पर नहीं जा पाई, 98 काम कर ही नहीं सकती थी। बाबा कितना चतुर सुझाना, कहते अगर माखन ऐसे नहीं निकलता दूसरी तरह निकालना पड़ता है उसको। मुझे 2000 में ऑटोमेटिकली मेरे कंसल्टेंट ने चिट्ठी लिख दी, ये करुणा काम नहीं कर पाएगी, इसको रिटायर किया जाए। 2000 में जब मुझे रिटायर कर दिया, मैं हॉस्पिटल में भी काफी समय 2 महीने रही थी इसी के कारण, क्योंकि हाथ नहीं हिलते थे, बाँ को ऐसे नहीं कर कंघी नहीं कर सकती थी, ब्रश नहीं कर सकती थी, मुंह नहीं धो सकती थी। एक बहन मेरे साथ रहती थी, काफी वो कुदरती ड्रामों सर, वो भी नर्स थी, मदद करती थी, मेरे को काफी मदद करती। यहाँ गवर्नमेंट ने भी मुझे बहुत मदद की। कर्मों का हिसाब किताब कुछ गवर्नमेंट के साथ भी, यहाँ लंदन की धरती के साथ भी कोई गहरा संबंध है। और 2000 में मैंने जॉब छोड़ी, और मुझे डॉक्टर ने इतना बोल दिया था
कि मेरे को लगता कि शायद तू व्हील चेयर में आ जाएंगी। मैंने बाबा को क्या बोला, बाबा मुझे कभी व्हील चेयर में ना लेके आना, मैं तेरी सेवा करूंगी तन से मन से, जैसी भी मेरे से होती है, परंतु मुझे एक बारी कुछ भी करके, मैंने डॉक्टर को भी बोल दिया, कंसल्टेंट को, क्या मुझे कैसी भी दवाई दो, एक बारी मुझे पैरों पर खड़ी कर दो। उसने मुझे बोला कि मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। यंग थी, मेरे को बड़े हॉस्पिटल में भी रेफर, मैं कहती हूँ जब से मैं इस कंट्री में आई हूँ, ये डॉक्टरों ने मेरी बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी। आज तक मुझे कभी भी इनकी कोई कंप्लेन नहीं आई। लोग बहुत कुछ कहते हैं, ये डॉक्टर ये नहीं करते, जीपी ऐसे हैं, हॉस्पिटल में बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। ये बाबा करण करावनहार है, मैंने कुछ नहीं किया। और मुझे जो उन्होंने इंजेक्शन दिए, इंजेक्शन से मुझे बहुत फायदा हो गया। और धीरे धीरे जो ही काम वालों ने मेरे को रिटायर कर दिया, अर्ली रिटायरमेंट ले ली, मुझे पैसा भी दिया। वो पैसे से मैंने यहाँ घर का रेनोवेट किया। देखो भगवान कैसे करता है, सेंटर सुंदर बनाया, रेनोवेट किया, रेनोवेट 2-3 बारी कर चुके हैं। अभी तो लॉफ्ट भी बना। पैसे उन्होंने मुझे अच्छे दिए क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब थी। भगवान ने मुझे कभी किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं फैलाने दिया ही नहीं मुझे। आज तक भी मैंने कोई कभी स्टूडेंट को नहीं जिम्मेवारी दी कि तुमने दूध लेके आना, तुमने सब्जी कभी नहीं। मुझे बहुत बारी बहनों ने भी बोला कि तू स्टूडेंट को कोई जिम्मेवारी दे। मैं कहती अपने आप जो लेके आते हैं करते हैं, मैं क्यों कहूँ किसी को। बाबा का घर चल रहा है, मुझे नहीं किसी को कहना। और ये चलता रहा अभी आज तक। अभी और कितना सुनाऊं, थोड़ा और सुनाऊं। हाँ, तो मैं जॉब भी करती रही। मेरी जॉब जो ही उन्होंने, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये काम नहीं कर पाएगी, ये 2005 से मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक होने लगी, मैं घर का काम भी करने लग गई और सब कुछ ये ठीक चलना शुरू हो गया। अभी सेंटर पर काफी लोग आते हैं रोज के। बड़ा तो नहीं है सेंटर, परंतु 60-70 के करीब रोज के जो मुरली है, मुरली मैंने इनको ऐसे फैसिलिटी दी है कि कोई भी ये ना कहे कि बाबा का दर खुला नहीं है। मैं सुबह भी मुरली पढ़ती थी, अभी तो काम नहीं करती थी। जब काम के दौरान मैंने इनको दिन में, जब बीमार भी थी, मैं कहती मेरे पैर तो चलते हैं ना, हाथ नहीं चलते, परंतु मैं कोर्स देती रही। सिक पर थी परंतु फिर भी कोर्स, उस समय भी काफी आत्मा निकली जो काफी बाबा की राइट हैंड बनी और मैं सेवा करती रही। हाथ नहीं चलते, हाथ वाले कुछ नहीं कर सकती थी, परंतु ऐसे बैठ के भी मैं सेवा करती रही, कोर्स कराती रही सबको। ये मुझे ये होता था कि घर में कोई बाबा के घर में आए तो कोई टोली हो, कोई कुछ ना कुछ। पहले भी जो बहनें काम से आती थी, मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मुझे पालना मिली है, जो बहनें काम से आ रही है उनके लिए कोई ब्रेड बना के रखूं, कोई चाय बना के रखूं। आप भी ऑफिस से आती थी। फिर बीच में समय कुछ ऐसा भी आया था कि अफोर्ड नहीं कर सकती थी मॉर्गेज देने के लिए, फिर मैं 2 जॉब भी की। और सुबह जाती थी एक जॉब पर 8 से 4 ऑफिस, जो मेरी मेन जॉब थी। फिर 5 बजे यहाँ पोस्ट ऑफिस था बहुत नजदीक में, 5 से लेके 9 o'clock जॉब करती थी, क्योंकि मुझे फिर मधुबन जाना ही था, क्योंकि मधुबन के टिकट के लिए और यहाँ मॉर्गेज देने के लिए, दोनों के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। 2 जॉब करती थी। कई बारी तो ऐसे होता था एक केला खा के, ब्रेड का पीस खा के सो जाती थी। आप सोचो जो सुबह से काम पर गया, कब टाइम है बनाने का, कब, कितनी लाइफ ये हार्ड थी। अभी बाबा का सेंटर बहुत फ्लर्श है। हम इवन ग्लोबल हाउस में भी मदद करते हैं। हमारे भाई बहन यहाँ से जाके, आज तक सभी कहते हैं, जितनी माताएं जब बहनें साउथ हॉल से आके मदद करते हैं और कहीं भी जगह से, मुझे कई बार जयंती बहन भी कहती है कि आपके कई स्टूडेंट हमारे वहाँ ग्लोबल हाउस में, सिक्योरिटी का भी एक भाई जॉब करता है। फिर संडे को, भी तो चलो लॉकडाउन है, बहनें सैटरडे संडे जाके वहाँ मदद करते हैं, सर्वरी में मदद करते हैं, किचन में मदद करते हैं। हर तरफ से हम मदद साउथ हॉल से हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पंजाबी भी और तमिल ग्रुप, तमिल सेवा भी
श्रीलंकन की सेवा भी यहाँ से ही, सबसे पहले यहाँ से साउथ होल से शुरू हुई थी। अभी तो लंदन में काफी श्रीलंकन भी काफी सेवा कर रहे हैं। ग्लोबल हाउस में शंकर भाई जब से हैं तब से भी सेवा। मेरे को तो ये श्रीलंकन भाषा नहीं आती थी, परंतु बाबा ने एक भाई ऐसा भेजा था हमको, वो सेवा मेरे को भी मदद करता था और तमिल लोगों की भी मदद करता था। और यहाँ से अभी हमारे पास तमिल स्टूडेंट भी काफी मदद करते हैं और हिंदी पंजाबी वाले भी करते हैं। और तो मैं अभी कुछ याद मुझे और नहीं आ रहा है, बस अभी ठीक। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपकी बातें सुनकर के जी नहीं भरता है, जी करता है और सुनते रहे। और यही संकल्प उठता है कि 1 घंटे में 60 मिनट ही क्यों होती है, 1 घंटे में 120 मिनट हो तो अच्छा है ना। तो कितनी है तो कहूँगा भागवत है ना, भागवत सुन रहे हैं, कितनी न्यारी निराली परमात्म प्यार की बातें है। और कैसे चैलेंज करते हैं तो वो चैलेंज फिर वो उठा के रिस्पॉन्ड भी कैसे शिव बाबा करता है। कितनी बातें अच्छी दिल को दोहराने वाली अंदर खुशी की है। तो बहुत बहुत आपका दिल से हम धन्यवाद अदा करते हैं। हमारी गीता बहन भी है। गीता बहन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। गीता बहन भी साउथ हॉल सेंटर से ही है, करुणा दीदी जी के साथ ही है, तो आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ बहुत सारे भाई बहने लंदन से जुड़े हुए हैं, सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। तो बाकी हमारे भूपेंद्र भाई जी भी आज इस सभा में शामिल है लंदन से। तो भाई साहब भूपेंद्र भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबका नाम मैं नहीं जानता हूँ। तो ये ललिता बहन है, गीता बहन है, भूपेंद्र भाई है जी। तो करुणा दीदी, भूपेंद्र भाई का भी इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग रहा है, उनका बहुत मदद है, बहुत उमंग है इस कार्यक्रम के प्रति। तो वो काफी हेल्प करते हैं और लंदन में छिपे हुए रत्नों को प्रत्यक्ष करने का अच्छा काम हमारे भूपेंद्र भाई भी करते हैं। तो सभी जो भी लंदन से आज पधारे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गीता बहन आप आपका कर्तव्य शुरू करें तो अच्छा है। ये हमारी राइट हैंड है। कुछ भी इस बहन की मैं क्या स्पेशलिटी बोलूं, कभी कुछ कह भी देती हूँ, इसने कभी भी रूठना गुस्सा करना वो इसकी डिक्शनरी में नहीं है जी। बहुत अच्छी भगवान ने मुझे ये राइट हैंड दे दिए हैं। बहुत से मेरे पास राइट हैंड है हमारे सभी एक, क्योंकि हम इनसे कुछ भी सीक्रेट नहीं रखते, कुछ में चीज छुपाती नहीं, कभी भी कोई भी बात का, हर बात जो भी होती है खुले भंडार हैं यहाँ जी। सबको खुली अपॉर्चुनिटी है लेसन देने का, मुरली पढ़ने का, हम सभी को चांस देते हैं जी। क्योंकि हम ये सोचते हैं ये नहीं कि मैं ही सब कुछ करूंगी, सबको चांस है। बच्चों की क्लास भी हमने शुरू यहाँ साउथ हॉल में की बच्चों की, और 1 आया 2 आया, अभी तो हमारा काफी बड़ा ग्रुप बच्चों का भी हो गया, यूथ का भी। अभी तो लॉकडाउन के कारण यहाँ नहीं आ रहे, परंतु क्लासेस हमारी फिर भी जूम पर चलती जा रही है। अभी भी हम कितनी बारी 1 2 3 4 बारी हम मुरली सारे दिन में जूम पर पढ़ते हैं। अच्छा। ये जूम के भी पूरा साल हो गया जब से हमने सेवा शुरू किया। ये भी बहुत अच्छी, जूम हमको यूज नहीं करना आता था। मैं और गीता बहन ने दोनों ने एक भाई की मदद लेके कैसे सेट किया था। मुझे उस दिन याद है कि मुझे सभी बोले जूम पर नहीं जाना, जूम अच्छा नहीं है, जूम ये कर देगा वो कर देगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, करेगा तो देखी जाएगी, अगर निकल रहा है तो सेवा करो शुरू। जी जी। मुझे बहुतों ने रोका, परंतु मैंने कि जब बाबा हमको कुछ बुद्धि को टच करता है ना, फिर हमको किसी इंसान का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ये भी मैंने अपने इंडिपेंडेंट होके मैंने बोला मुझे किसी का नहीं सुनना है। अगर ये कह रहे हैं कि जूम अच्छा है, सभी सेवा इसी से होनी है, मुझे कर लेना। हम ही सबसे पहले थे कि हमने ही, मैं मार्च में मधुबन में आई थी, बाबा ने देखो वो भी बड़ा अच्छा था। फरवरी मार्च में अचानक मेरी फ्लाइट लॉस्ट थी, बाकी उसके बाद 14 मार्च को मैं वापस आई थी। उसके बाद जो भी हमारे साथ गए थे सब स्टक हो गए थे,
कोई फिर सितंबर में वापस आए, कोई अक्टूबर में वापस आए, परंतु बाबा मुझे वापस ले आया, क्योंकि बाबा जानता होगा कि बच्चे की जरूरत है यहाँ। अगर मैं वहां स्टक हो जाती, मैं सोचती मैं कहाँ रहती, मैं बम्बई में थी उस समय, है कैसे होता। ये भी हमारी शालू बहन भी हमारी नई बाबा की बच्ची है, फैमिली में ये सब रहती हैं, फैमिली में रहते हुए कैसे सेवा करते हैं। एक दिन मैंने ऐसे कोई बात कर रही थी नए स्टूडेंट को, आजकल हम कोर्स देते हैं, इस बहन ने बहुत अच्छी बात की, उसने क्या बोला कि हम जो कोर्स कराते हैं क्या हम रिकॉर्डिंग कर ले। इसने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि ये बात वो हो जाएगी कि फिल्म देख के कोई आए देख के कोई और आके स्टोरी सुना दे, क्योंकि अगर आप पिक्चर्स के थ्रू देखेंगे तो आपको और मजा आएगा, स्टोरी सुनने में मजा नहीं आता जो देखने में मजा आता है। इसने ऑटोमेटिकली नए स्टूडेंट को इंस्पायर कर दिया कि ऑटोमेटिकली बाबा कहते हैं ना, आप करते जाओ, नए अपने आप आपको नए नए हाथ मिलते जाएंगे, मिलते रहे हैं, बाबा के ऊपर छोड़ दो सब कुछ। जी शालू बहन क्या कहना चाहती है, बोले शालू बहन। हमारे पास तो वैसे तो पहले ओम शांति आपको भी और करुणा दीदी को भी। करुणा दीदी तो मैं यही कहूंगी कि जैसे बाबा का वाकई में इनके ऊपर हाथ है, जो भी इनको देखता है, इनकी दृष्टि में, इनके बोलों में, इनके कर्म में, मतलब इतनी शक्ति है ना कि इनके पास जो आत्मा आती है ना वो वापस कहीं जा ही नहीं सकती है। जैसे बाबा ने इनको जाने नहीं दिया, ये किसी और को कहीं जाने नहीं देती है। तो इन्होंने ऐसे पकड़ के रखा है ना कि किसी की भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है वो कैसे दूर हो जाती है, इनके वचनों से ये इतनी हिम्मत दिला देती हैं कि बहुत 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 अच्छा लगता है। तो लगता है कि दीदी नहीं, हम भी ब्लेस्ड हैं। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपने कहा ना कि दीदी के पास जो आता है वो बन जाता है, दीदी जाने ही नहीं देती। हमारा भी यही हाल है। देखो ना, जूम में एक सेशन होना था, दूसरा हो गया, और मेरा दिल तो कहता है मैं तीसरा सेशन भी रख लूं। तो आप बिल्कुल सही कह रही है, ठीक है आपकी बस हमारा वही हाल है। हम सुबह भी मुरली सुनते हैं दीदी से, 6 बजे भी सुनते हैं, कई बार 10 बजे भी सुनते हैं, शाम को 5 बजे की भी सुनते हैं, क्योंकि दीदी से मुरली सुनना इतना अच्छा लगता है दीदी बोलती ही रहे और हम सुनते ही रहे बस, और वो क्लास कभी खत्म ही ना हो। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो ओम शांति। ओम शांति गीता बहन। ओम शांति भाई, ओम शांति दीदी, ओम शांति सभी को। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपॉर्चुनिटी दी, और कन्ना दीदी को भी और सभी को भी। तो दीदी के लिए बस 2 लाइन, फिर बाद में मैं एक छोटा सा दिखाना चाहती थी। सो शी इज एक्चुअली, वो हमारी मदर है, बड़ी दीदी है, बड़ी बहन है, टीचर है। जैसे बाबा है तो बाबा ने इनको निमित्त बनाया, तो जैसे ब्रह्मा बाबा थे सभी के लिए, तो वैसे दीदी हमारे लिए यहाँ पे प्रत्यक्ष स्वरूप है। तो मेरे पास बहुत सारे अनुभव है, मगर मैं अभी शेयर नहीं करना चाहती। मगर दीदी मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, सो आई होप इट इज एक मिनट पहले बलजीत बहन को कुछ कहना है तो कहते। बलजीत बहन भी कुछ कहना चाहती है। बलजीत बहन ओम शांति। बलजीत बहन ओम शांति। करुणा दीदी, बलजीत बहन का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत आपको उमंग है इस कार्यक्रम के लिए, और वो भी इटली से या लंदन से वगैरह से चुन चुन के रतन निकाल रही है कि कैसे भी करके वो सारी आत्माएं प्रत्यक्ष हो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो इस तरह से विश्व की बहुत सारी आत्माओं का इसमें सहयोग बहुत रहा है, और यही इस कार्यक्रम की सफलता का राज भी है। तो बलजीत बहन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द तो कहे दीदी के लिए। मैं बस यही कहूंगी, ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओके। क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना, दोनों दीदी से ही वो पढ़ते हैं ना शाम को, मुरली दीदी, गीता दीदी पढ़ाते हैं ना मुरली। गीता दीदी, अभी गीता को। हाँ जी दीदी, सारा और शिवम जी। बच्चों का क्लास हमने शुरू किया था। ओके, तो मैं अभी शुरू करती हूँ। जी।
ये सब दादियां यहाँ आई हुई हैं, दादी प्रकाश मणि। ये देखो बहुत अच्छी फोटो है, मणि बहन, ये चाचा जी थे, ये पार्क में हमने एग्जीबिशन रखी थी, कमल मणि दादी। हमने वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था इवनिंग में, दादी जानती थी। बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर व्यवहार से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर व्यवहार से। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद। यहाँ सेंटर पर इंटरफेथ वालों का प्रोग्राम रखा था। थैंक यू। मुझे दादी के एक बार शब्द याद हैं जिससे मैं फिनिश करना चाहूंगी। दादी ने एक बार बहुत अच्छा मुझे पर्सनल शिक्षा दी थी, करुणा, सेंटर पावरफुल रहेगा अगर तू यहाँ कहीं गई भी हो, तेरे एब्सेंट में भी होते तो कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए कि इतनी शक्ति सेंटर पर छोड़ के जाओ। सेंटर की कोई भी चीज कुछ नहीं होनी चाहिए तेरी, इवन एब्सेंट में भी किसी का कोई संकल्प तक भी यहाँ ना चले। ये बाबा का किला है। एक बार हमने ये भी डिसाइड कर लिया था, दादी भी मान गई थी कि इसको बेच के हम कोई बड़ा घर लेते। फिर दादी ने माइंड चेंज कर लिया, नहीं, इस घर के वाइब्रेशन जो है बहुत पावरफुल है, ये यहाँ ही रहेगा। सबको चेंज कर लिया था कि इसको करके बड़ा लेते हैं। फिर दादी ने माइंड चेंज किया, नहीं, यहाँ ही ठीक है। बहुत सी दादी के साथ भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव रहे हैं। अभी टाइम इतना ही है, चलो थैंक यू आप सभी का, थैंक यू सुनने का। ओम शांति मनीष भाई। ओम शांति। आपका माइक म्यूट है आपका। चंपा बहन। हाँ जी, बहुत बहुत सुनने में मजा आया। और साली दादियाँ आपके पास आई, गीता बहन जैसी आपकी सहयोगी है बहन, तो बहुत अच्छा लगा। और आपने जो अपनी कहानी सुनाई कि कैसे अपनी मेहनत से आपने ये बाबा का घर बनाया, ये बहुत बड़ी बात है कि सब जगह सबसे सहयोग से बनता है। आपने अपनी मेहनत से दो दो जॉब करके कैसे बनाया, तो आपकी कहानी तो बहुत सुनने लायक है। बाद में भी सुनेंगे, अभी तो सुना लेकिन बाद में भी सुनेंगे। भूपेंद्र भाई कहाँ है? भूपेंद्र भाई, भूपेंद्र भाई को बताओ। मीनास भाई हाँ, चले गए? है। ओम शांति भूपेंद्र भाई। बड़ौदा के हैं वो। बहुत दिनों के बाद मिले भूपेंद्र भाई। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। जनिता क्या कर रही है? अभी तो यहाँ शाम के वो टाइम वो काम पर है फार्मेसी में। ठीक है, अच्छा, सबको याद देना, लता को और सबको। जी जरूर, थैंक यू बहन भाई। ओम शांति। ये बड़ौदा के हैं, इनके पिताजी आते थे पहले, और बाद अच्छा। में पिताजी जाने के बाद भूपेंद्र भाई रेगुलर हुए। बहुत अच्छा, बहुत रेगुलर हुए। इनके पिताजी बहुत साल पहले यहाँ आते थे, 75-6 में। अच्छा, मैं 76 में यहाँ आई थी ना। अच्छा, इनके मुझे पिताजी अभी आपके 2-3 बातें तो
जॉब मेरे को कैसे मिली थी ये रेवेन्यू में भी, 1 मिनट में सुना दूं। जी जरूर। ये मुझे जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी मैं, टेस्ट तो मैंने पास कर लिया था। ये भी 1980 की बात है, जब उस समय तो ज्ञान में मैं नहीं थी, और मुझे उन्होंने लेटर लिख दिया कि तूने इंटरव्यू फेल की है। तो मैं बाबा के सामने सुबह 3 बजे 2:30 बजे उठ के बैठ के, बाबा ये क्या हुआ है मुझे इस जॉब, क्योंकि उस समय मुझे 3 जॉब मिली थी, एक ब्रिटिश एयरवेज में, एक ये रेवेन्यू का मुझे ये लग रहा था कि मुझे शायद टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उस समय इतने इनोसेंट होते थे, और पता नहीं क्या मन में यही चूज किया, क्योंकि उन्होंने मुझे 6 महीने के लिए ऑफर किया। कई बार सोचती थी वो चूज कर लेती तो अच्छी, परंतु ड्रामा में जो होता है। तो मैं 2 बजे 2:30 बजे उठ के बैठ के, बाबा ये फेल कैसे हुई, जब टेस्ट पास करके हूँ, टेस्ट ही मुश्किल होता है ना, तो फेल कैसे की। बाबा ने मुझे सुबह को टच किया, बुद्धि को, बच्ची वेट एंड सी, तूने एक बार प्रॉमिस किया था कभी जिंदगी में फेल नहीं होगी, बाबा तेरे साथ है, तू कभी फेल नहीं होगी। ये बाबा का मैजिक देखना, सच में कभी ऐसा हुआ नहीं कि गवर्नमेंट की जॉब का 10 दिन के बाद उन्होंने मेरे को लेटर लिखी, अभी तक भी मैंने वो संभाल के रखी हुई थी। उन्होंने मुझे अपॉलॉजी किया कि सॉरी हमसे गलती हो गई है, आप 3 नवंबर को फलाने ऑफिस में आके आप दोबारा इंटरव्यू के लिए आओ, आके आपकी जॉब फिक्स हो चुकी है, 3 नवंबर 1980 को आप इस ऑफिस में जाके ज्वाइन करो। कभी किसी के साथ होया नहीं है कि किसी को फेल हो गई हो इंटरव्यू में दोबारा वो बुला ले। ये करण करावन हार कौन है, ये बाबा ही है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कहती हूँ, ये बाबा इतना बड़ा करण करावन हार है, मैं बता नहीं सकती। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब चाचा जी को पता चला कि इंलैंड रेवेन्यू से लेटर आई है कि उन्होंने अपॉलॉजी किया है कि आपको जॉब मिल चुकी है। वाह, वंडरफुल था। ओम शांति। बाबा, अगर बाबा के हम ऊपर फेथ रखते हैं, वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। दादी ने एक बार बहुत अच्छा कहा था, कभी नहीं कहो कुछ इम्पॉसिबल, हमेशा यही सोचो आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। बहुत अच्छा। सो इट्स अ मिरेकल ऑफ गॉड। तो चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं और उसको धन्यवाद भी अदा करते हैं। वास्तव में तो धन्यवाद क्या करे हम, क्या विसात हमारी। धन्यवाद क्या करें हम और क्या विसात हमारी, हर एक शय से प्यारी प्रभु याद है तुम्हारी। धन्यवाद क्या करें हम और क्या विसात हमारी, हर एक शय से प्यारी प्रभु याद है तुम्हारी। परम धाम से आकर के तुम, परम धाम से आकर के तुम, साकार तन में आते जीवन तो है बात छोटी, दुनिया नहीं बनाते। हर वक्त तुम पे रहती अब नजरें ये हमारी, हर एक शय से प्यारी प्रभु याद है तुम्हारी।
नजरों से हो तुम तो रुद्रों की माला गढ़ते हैं, श्रीमत से तुम्हारी बच्चों के कदम हैं बढ़ते। नजरों से हो तुम तो रुद्रों की माला गढ़ते हैं, श्रीमत से तुम्हारी बच्चों के कदम हैं बढ़ते। संसार है समाया संसार है समाया, बाबा मुरली में तुम्हारी हर एक शय से प्यारी, प्रभु याद है तुम्हारी। किस जन्मों की है